बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन। आज महानगर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सहकारिता के सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे देश विदेश के लोग आए। आज सहकारिता के प्रथम मंत्री अमित शाह, पहले यह मंत्रालय किसी मंत्रालय के अधीन होता था। इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने गांव की समस्या को देखते हुए सरकार का मंत्रालय का गठन किया और अमित शाह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। अमित शाह ने भाषण करते हुए अमूल दूध का वर्णन करते हुए कहा कि अमूल दूध आज विश्व में काफी नाम कमा चुका है। उन्होंने कहा कि वे अब 3 लाख पैक्स बनाने जा रहे हैं और पूरी व्यवस्था में संशोधन करने जा रहे हैं, तभी जाकर ग्रामीण व्यवस्था सहकारिता में क्रांति आएगी और लोग खुशहाल होंगे। क्या सिद्ध होगा? मैं आज कुछ सहकारी आंदोलन की गुड प्रैक्टिसेस आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहले मैं गुजरात से आता हूं, मैं अमूल की बात करना चाहता हूं। अमूल का जन्म सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि से हुआ। 1946 में अंग्रेजों ने एक फैसला किया कि किसानों ने कंपलसरी फर्जियात रूप से अपना सारा दूध एक प्राइवेट कंपनी को देना। इसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ खेड़ा जिले के अंदर। सरदार पटेल ने त्रिभुवन भाई को कहा कि जब तक आप दूध बेचने की व्यवस्था नहीं करते तब तक दूध का आंदोलन, ये इसके खिलाफ आंदोलन कभी सफल नहीं होता। और वहां एक शुरुआत हुई अमूल की। सरदार पटेल के मार्गदर्शन में त्रिभुवन भाई पटेल ने 2 प्राथमिक ग्राम दूध उत्पादक समितियों का पंजीकरण किया, जिसमें 80 किसान, सिर्फ 80 किसान। और वो अमूल आज कहाँ है? 2020-21 में उसका ग्रुप टर्नओवर 21,000। केंद्रीय सहकारी राज्य मंत्री से खास बातचीत। केंद्रीय सहकारी राज्य मंत्री BL वर्मा ने बिहार मिथिला न्यूज से खास बातचीत में कहा कि खर्चा के क्षेत्र में भारत का भविष्य काफी उज्जवल है। यह काफी संभावना है और हम लोग अमूल चूल परिवर्तन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर और अमित शाह जी के निर्देश में पंचायती व्यवस्था से लेकर ग्रामीण व्यवस्था को बेहतर और उचित करने की तैयारी कर चुके हैं और इसमें संशोधन होना है, तब जाकर यह काफी उचित होगा। देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर ये राष्ट्रीय सहकारिता का सम्मेलन, जो एक ऐतिहासिक हम सम्मेलन हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा भव्य और दिव्य सम्मेलन जो हुआ, जिसमें मौजूद इस हॉल के अलावा भी 5 करोड़ 82 लाख लोग सहकार बंधु से जुड़े। मैं कह सकता हूं कि ये सहकारिता के लिए एक नया आयाम है और जिन हाथों में सहकारिता का मंत्रालय आया है वो सब जानते हैं कि बड़े और कड़े निर्णय लेने के जाने जाते हैं और जिस काम को अपने हाथों में लेते हैं वो सफलता के साथ मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। सम्मेलन था और उसमें हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उसके चीफ गेस्ट थे और देश भर के विभिन्न क्षेत्रों की जो समितियां हैं उनका प्रतिनिधित्व यहाँ लोग करते हैं। उन्होंने आज कहा कि काफी आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि कोऑपरेटिव को अच्छा बनाने के लिए एक हम जो भी जरूरतें हैं उनको हम पूरा करेंगे और ऐसा परिवर्तन लाएंगे जिससे कोऑपरेटिव और बेहतर ढंग से काम कर सकें, लोगों की ज़्यादा मदद कर सकें और देश के विकास में बहुत सम्मेलन था। आपने अमित शाह जी का, माननीय जो मंत्री महोदय हैं, उनका आपने भाषण सुना होगा। उन्होंने कितना बड़ा बात बोला। वो बोले कि तब तक आप पंचायत के किसानों को, इस देश के गरीब किसानों को तब तक लाभ नहीं पहुंचा सकते जब तक आप सहकारिता को मजबूत नहीं कीजिएगा, जब तक आप सहकारिता को जन जन तक नहीं पहुंचाइएगा। और इस दिशा में उन्होंने सबसे बड़ा जो जोर दिया है, इस देश में जो 95,000 सहकारी समितियां जो पैक्स हैं, इसके अतिरिक्त तो 5 लाख से ज्यादा बाकी समितियां हैं, ये सब को जब तक आप मजबूती प्रदान नहीं कीजिएगा, कंप्यूटराइज नहीं कीजिएगा, समय के
मंदिर के पुजारी महोदय ने बताया कि इस कोरोना काल में भी इस मंदिर के द्वारा काफी संख्या में लाखों लोगों को प्रसाद स्वरूप भोजन उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि श्री लक्ष्मी नारायण जी इनके अलावा भोले बाबा सपरिवार मुख्य द्वार के समीप हैं, विराज रहे। नित्य दिन मोहल्ला वासियों के द्वारा यहां जलाभिषेक और श्री लक्ष्मी नारायण सहित सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय स्तनोहरि। यानी जो है भगवान विष्णु का यानी जो है यहाँ पर सानिध्य, लक्ष्मी जी का सानिध्य। तो पंडित जी, इस मंदिर के विषय में कहा गया है कि यहाँ बराबर भंडारा और पूजन, मंदिर में जो इस कोरोना काल में क्या स्थिति रही? इस जो है यानी कोरोना काल में भी यहाँ पर जो है का काफी जो है का लोगों के लिए जो है का प्रसाद भंडारा, प्रसाद यानी जो है भोजन की व्यवस्था यहाँ से बांटी गई। बाहर वैसे तो जब कोरोना नहीं था तो यहाँ प्रत्येक यानी जो है का हफ्ते में या प्रत्येक महीने में या भंडारा होता है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज महानगर दिल्ली की कई अतिक्रमण युक्त इलाकों में अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया। इस क्रम में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आयुक्त के निर्देश पर तमाम पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारीगण शकरपुर, निर्माण विहार, कनॉट पैलेस, करौल बाग सहित कई क्षेत्रों में उत्पाद एवं सड़कों पर अनाधिकृत रूप से लगे वाहनों को जब्त किया एवं उसका चालान किया। सीतामढ़ी जिला में पंचायत चुनाव हिंदी दो जोर पकड़ रहा है। जिला परिषद से लेकर वार्ड सदस्य के चुनाव में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हिंदी में बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। नामांकन के साथ ही प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने पक्ष में प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है सीतामढ़ी से एक रिपोर्ट। राजकुमारी देवी जो छोटे लाल यादव जी की धर्मपत्नी हैं, इनका कहना है कि हमारा सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षा व्यवस्था की सुधार करना, हर घर घर नल जल की पानी, शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, आवास योजना में भ्रष्टाचार को मिटाना, किसान के लिए स्टेट बोर्डिंग की व्यवस्था करना पहली प्राथमिकता है। मनरेगा में कमीशन खोर को खत्म करना। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे ही वादे लेकर आए हैं भाई छोटे लाल यादव। जी हाँ, पुणे महानगर दिल्ली में कोरोना का कहर काफी कम हो चुका है, लेकिन चिकित्सकों से लेकर के प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों का भी मानना है कि 2 गज की दूरी मासिक है और बहुत जरूरी है। इस नियम को अपनाते रहना और हमेशा हाथ को सैनिटाइज करते रहना है, यह अति आवश्यक है। इस कार्य को अगर हम लोग करते रहेंगे तो कोरोना को हम हरा सकेंगे।